हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं फिर से आप लोगों के बीच में 20 क्वेश्चंस प्रेजेंट कर रहा हूं फंडामेंटल के। ट्रिपल सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने पूरे एक महीने ये वीडियोस देखे तो डेफिनेटली आप ट्रिपल सी क्वालिफाई ही नहीं अच्छा ग्रेड भी ला पाएंगे। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक कर लेता हूँ और शुरू कर लेता हूँ ये क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस पोर्टेबल होता है? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस पोर्टेबल होता है? पोर्टेबल समझते हो ना, जैसे कि मैं इस लैपटॉप में यूज़ करूँ फिर किसी और में भी यूज़ कर सकता हूँ, मतलब किसी में भी लगा सकता हूँ, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। तो पहला ऑप्शन है पेन ड्राइव, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है रैम और चौथा है रोम। आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया तो इसका सही विकल्प है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप जानते ही है ना, ये पेन ड्राइव है। जैसे ये पेन ड्राइव आप देख रहे होंगे, तो इसको आप किसी भी लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हैं ना, तो ये स्टोरेज डिवाइस भी है और पोर्टेबल भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत नेट परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारत नेट परियोजना का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है बैंक सभी को बैंक खाता देना, दूसरा ऑप्शन है सभी स्कूलों में कंप्यूटर देना, तीसरा है सभी को मोबाइल देना और लास्ट है गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। अगर सही आंसर होगा तो उसमें ग्रीन कलर आएगा और रेड कलर से गलत आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहला आपका रेड आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। सभी सभी को बैंक खाता देना गलत है। दूसरा सभी स्कूलों में कंप्यूटर देना, वो भी गलत है। सभी को मोबाइल देना, वो भी गलत ही है। और आखिरी है गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना। तो इसका सही आंसर है गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है? आपके सामने चार विकल्प दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है। पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है यूट्यूब और लास्ट है याहू। तो मैंने क्लिक किया गूगल पे, गलत है। मैंने याहू पे क्लिक किया, गलत है। मैंने यूट्यूब पे क्लिक किया, गलत है। तो आपका सही विकल्प है फेसबुक। आपको पता होगा फेसबुक का हम यूज़ किस लिए करते हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट होती है लोगों से बातचीत करने के लिए, अपनी चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम तो आप सभी को पता ही होगा, हालांकि मैं आपको चार विकल्प दे रहा हूं। पहला है रीड आफ्टर मेमोरी, दूसरा है रेडी एक्सेस मेमोरी, तीसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी और लास्ट है रैपिड एक्सेस मेमोरी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। सेकंड में गलत है, थर्ड आपका सही विकल्प है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है स्कैनर और चौथा है प्रिंटर। ऑप्शन में आगे पीछे हो गया, डजंट मैटर। आपसे ये पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। मतलब इनमें तीन तो ऐसे हैं जो आउटपुट डिवाइस हैं और एक है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो पहला विकल्प है मॉनिटर, गलत है। स्पीकर गलत है, प्रिंटर भी गलत है और इसका सही विकल्प है स्कैनर। अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो पहला विकल्प है HTTP, दूसरा है FTP, तीसरा है POP और लास्ट है SMTP। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। FTP भी गलत है। लास्ट आपका सही विकल्प है SMTP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां आपके स्क्रीन पर है। ISP का फुल फॉर्म क्या है? ISP का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पहला ऑप्शन है इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और लास्ट है इंटरनल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो पहले में मैंने क्लिक किया, गलत है। दूसरा भी गलत है, तीसरा इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मतलब इन चारों में से कोई एक है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सारे के सारे इनपुट हैं। तो पूछा जा रहा है कौन सा। पहला विकल्प है कीबोर्ड, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है स्कैनर और लास्ट है माउस। तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। स्कैनर भी है, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा था अभी आपने। माउस भी इनपुट डिवाइस है, तो बचा आपका मॉनिटर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सीपीयू किसका संयोजन होता है? मतलब सीपीयू किन किन को मिलाकर बनाया जाता है? कुल मिलाकर ये है। तो पहला ऑप्शन है रैम और रोम, दूसरा है मदरबोर्ड और मॉनिटर, तीसरा है हार्ड डिस्क और रैम, लास्ट है सीयू और एलयू। मतलब किनका कॉम्बिनेशन है सीपीयू? तो पहला विकल्प गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा है सीयू और एलयू सही इसका है।
ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर 10वां, यानी कि इंटरवल आपका हो गया आधा, आधे सेट आपके आधे क्वेश्चंस हो गए। एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन है फाइल, दूसरा है होम, तीसरा है इंसर्ट और चौथा है व्यू टैब। अगर आपको एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने हैं तो कौन सी टैब का यूज किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, इसका सही विकल्प है इंसर्ट टैब के थ्रू हम लोग चार्ट इंसर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पर है, जब कंप्यूटर बंद होता है तो रैम का डाटा, जब कंप्यूटर बंद होता है तो रैम का डाटा क्या होता है? नष्ट हो जाता है। दूसरा सेव रहता है। तीसरा हार्ड डिस्क में ट्रांसफर हो जाता है। चौथा डेस्कटॉप पर सेव हो जाता है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। जब कंप्यूटर बंद होता है तो रैम का डेटा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, सेव रहता है, हार्ड डिस्क में ट्रांसफर हो जाता है, डेस्कटॉप पर सेव हो जाता है। जिसका सही विकल्प पहला वाला ही है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, आईपी एड्रेस किसके लिए होता है? आईपी एड्रेस किसके लिए होता है? पहला ऑप्शन है विंडोज खोलने के लिए, दूसरा ईमेल भेजने के लिए, तीसरा है फाइल सेव करने के लिए और लास्ट है कंप्यूटर की पहचान के लिए। तो आईपी एड्रेस किसके लिए होता है? तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत ही है। तो कंप्यूटर की पहचान के लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपको किन किन की आवश्यकता होगी वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है कंप्यूटर, दूसरा है उपरोक्त सभी, मतलब ये जो तीन नीचे रखे हुए हैं ना दोनों, उनको मिलाकर कहा जा रहा है कि उपरोक्त सभी। तीसरा है नेट कनेक्शन और चौथा है ब्राउजर। तो कौन सा सही है? मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, अगर किसी भी ऑप्शन में उपरोक्त सभी का ऑप्शन दिया होता है तो 90% केसेस में वही सही होता है। चलो हम ट्राई कर लेते हैं। तो इसका ये सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में जो दो लाइनें होती हैं, लाइन के बीच का जो गैप होता है उसको कम ज्यादा करने के लिए किस टैब का यूज किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला इंसर्ट, फिर लेआउट, डिजाइन और होम। तो इसका पहला गलत है, दूसरा भी गलत ही है, तीसरा इसका सही विकल्प है होम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, सीपीयू की गति को मापा जाता है एमबीपीएस से, एमबी से, जीएचजेड से या आरपीएम से। तो सीपीयू की गति जो होती है वो किससे मापी जाती है आपसे पूछा जा रहा है। मैंने क्लिक किया एमबीपीएस, गलत है, एमबी भी गलत ही है, इसका सही विकल्प है जीएचजेड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर आ गया है, एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट वर्कबुक कितनी होती है? लेकिन एक चीज और लिखी हुई है ब्रैकेट में, पुराने संस्करण, यानी कि पुराने वाले ऑफिस में आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी शीट होती हैं। तो आपके सामने स्क्रीन में विकल्प है 1 2 3 5। तो इसका पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी आपका गलत ही है। तीसरा भी आपका गलत है और चौथा आपका सही विकल्प है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए होता है? पहला ऑप्शन है कट, फिर क्लोज, कॉपी या पेस्ट। तो कंट्रोल प्लस सी किसकी शॉर्टकट की है? मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से पूछा गया है, फिर से बता दूंगा। तो पहला है कट, दूसरा है क्लोज, तीसरा है कॉपी। तो इसका सही विकल्प है कॉपी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है, साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम क्या है? कंप्यूटर चोरी, इंटरनेट के माध्यम से अपराध, मोबाइल का नुकसान या गेमिंग। तो साइबर क्राइम क्या है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट पे, गलत है, सेकंड पे क्लिक किया, सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर आ चुका है, HTML का उपयोग किस में होता है? विंडोज इंस्टॉल करने में, ईमेल भेजने में, गेम चलाने में या वेबसाइट बनाने में। तो HTML का पूरा नाम वैसे होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और आपसे पूछा जा रहा है कि HTML का उपयोग किस जगह पे किया जाता है? विंडोज को इंस्टॉल करने में होता है, ईमेल भेजने में होता है, गेम चलाने में होता है या वेबसाइट बनाने में होता है। तो मैंने पहले में क्लिक किया, गलत है, दूसरे में गलत है, तीसरा भी गलत है, इसका सही विकल्प है वेबसाइट बनाने में। आखिरी ऑप्शन, आखिरी क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार की नेटवर्किंग है? ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार की नेटवर्किंग है? पहला पैन, दूसरा लैन, तीसरा मैन और लास्ट है वैन। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, इनका फुल फॉर्म मैंने बताया। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी नेटवर्किंग है, तो मैंने क्लिक किया है फर्स्ट में, इसका पहला आंसर ही सही है। ठीक है,
आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, अगली क्लास पे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।